अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोरा कैव और विशाखापट्टनम नाइट बीच आपसे शेयर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग अराकू वैली में हम लोग का लास्ट डे है। तो अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है और यहाँ इतना ठंड है, इस वक्त इतना कुहासा है कि अभी 7 बज रहा है फिर भी इतना कुहासा नज़र आ रहा है। 5 बजे सुबह में तो ये आसपास का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ पत्तियों पे, घासों पे शबनम गिरी हुई है। खैर यहाँ हम लोग अच्छे से तैयार हो गए हैं क्योंकि ठंड बहुत है। और तैयार होने के बाद यहाँ आ गए थे होटल के ही रेस्टोरेंट में नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री है, वो करने के बाद फिर हम लोग बोरा कैफ के लिए अपना पूरा सामान लेकर ही जाएंगे। तो नाश्ते में यहाँ ये सब इडली, डोसा, पोहा चटनी के साथ मिलता है, यहाँ का यही है। तो एरम को नहीं पसंद पड़ रहा है तो फिर इसके लिए अंडा ब्रेड हम लोग मंगा दिए थे। और एरम को तो ये सब पसंद नहीं पड़ रहा है, पर अनम को यहाँ खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि इडली है, उपमा है, ये सब से अनम अच्छे से खा ले रही है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग का नाश्ता हो रहा है। तो मैं भी सही से नाश्ता नहीं की थी, वो इडली उपमा। तो फिर हस्बैंड यहाँ पे ब्रेड अंडा मंगा दिए थे सॉस के साथ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, अनम को खिला रही हूँ और एरम भी अच्छे से खा ली थी। और इतना बड़ा ब्रेड अंडा था कि बच गया था तो हम लोग रख लिए थे। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए आ गए थे। ये रिजॉर्ट का प्ले एरिया है, तो बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा जगह है और बच्चों के पसंद का सब झूला वूला भी दिया हुआ है। तो एरम यहाँ पे झूल रही थी। कुछ ही देर में हम लोग आधा एक घंटे में अब निकल जाएंगे बोरा कैफ के लिए। तो चलिए साइट सीन लेते हुए हम लोग बोरा कैफ चलते हैं। तो अराकू वैली आने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। मेरे हस्बैंड की तरह जिसका दिमागी काम है, मतलब बहुत दिमाग लगता है जिस काम में, वो मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस तरह की जगह में आओ, 2-4 दिन रहो, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो अराकू वैली की लाइफ बहुत सुकून भरी थी और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत माइंड फ्रेश हो गया। अब चलते हैं विशाखापट्टनम और जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में मैं आपसे बताऊंगी कैसा रहा। हस्बैंड का काम ऐसा है कि वो साल भर स्ट्रेस में रहते हैं और जब ये पूजा की छुट्टी मिलती है तो इसको ज़रा भी मिस किए बिना वो इस छुट्टी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं, तो लंबे टूर के लिए निकल जाते हैं। तो इस साल भी जब हम लोग निकले हैं पूजा की छुट्टी में तो लंबे टूर के लिए निकले हैं। तो अभी हम लोग अराकू वैली में हैं। तो आज अराकू वैली में बोरा कैब को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग नीचे उतर जाएंगे, विशाखापट्टनम हम लोग जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे बोरा कैब और रिजॉर्ट से बोरा कैब की दूरी 40 किलोमीटर है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग साइट सीन लेते हुए जा रहे थे। तो ये रास्ते में एक स्टॉपेज पड़ा है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे और छोटी छोटी शॉप भी थी, वो भी बम्बू बिरयानी की। तो यहाँ पे बम्बू बिरयानी बन रहा है और यहाँ पे बहुत ही गहरी वैली है, इसीलिए लोग यहाँ पे जो फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे नहीं ठहरे थे क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट बोरा कैब जाना है। उसके बाद बोरा कैब एक्सप्लोर करके फिर नीचे जल्दी उतरना भी है। अगर आप बोरा कैब जा रहे हो तो बहुत सावधानी से जाना, खासकर बंदरों से, क्योंकि यहाँ इस तरह का बंदर जो नज़र आ रहा है यहाँ पे एक लाइन से बैठा हुआ, वहाँ पे आपको बहुत मिलेगा और आपके हाथ में कोई भी सामान देखेगा खाने का वो यूँ छीन कर भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए बहुत सावधानी से वहाँ जाना। पहाड़ का इस तरह से टेढ़ा मेरा रास्ता देखकर चक्कर तो आ ही रहा है, साथ साथ जो है ये इस तरह से जब वो जो मोड़ आता है तो मुझे उल्टी आने लगता है, क्योंकि ऐसी नॉर्मली मैं जो भी गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे उल्टी आना एकदम ज़रूरी है। और ये पहाड़ का टेढ़ा मेरा रास्ता जब उतर रही हूँ तो और भी मुझे उल्टी आ रहा है। तो इस रास्ते में हम लोग एक जगह रुके थे और ये वाला जो मोड़ आ रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे जाके एक होटल है और बोरा कैफ से रिटर्न आने के बाद हम लोग इसी होटल में खाना खाए थे और 40 मीटर की दूरी में यही एक अच्छा रेस्टोरेंट नज़र आया था खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ रहे हैं तो इसी होटल में ज़रूर से खाना खाइएगा।
पूरा रास्ता फाँका था, ज़रा भी ट्रैफ़िक नहीं मिला है, पर यहाँ पे जहाँ बोरा केव हम लोग उतरते हैं, बोरा केव जाने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रैफ़िक मिलता है क्योंकि सभी लोग जितने भी अराकू वैली आते हैं, सबको ज़्यादातर ये बोरा केव ज़रूर जाते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये नेचुरल कैव है। उतरने के बाद शोएब भाई को बम्बू बिरयानी खाने का बहुत मन था और यहाँ पे बोल रहा था कि आप चिकन को हलाल करके दोगे तो फिर वो बना देगा 1 घंटे में बिरयानी। आमला कितना छोटा छोटा है। तो बोरा कैफ जाने के रास्ते में ये छोटी छोटी शॉप पड़ती है, तो इसी शॉप में हम लोग अपना लगेज जितना लेकर आए हैं सब रख दिए हैं। और उसके बाद जब हम लोग बोरा कैफ से वापस आएंगे तो अपना लगेज लेकर फिर नीचे उतर जाएंगे। तो यहाँ छोटी छोटी शॉप है, उसमें बहुत सारे लकड़ी के सामान मिल रहे हैं जिसमें बम्बू कप्स भी है। और ये मंकी जो नज़र आ रहा है ये अनम के हाथ से चॉकलेट छीन कर भाग गया था। और यहाँ पे जिप लाइन भी होता है, तो इस जिप लाइन के लिए मैं पैसा दे दी थी, मतलब हाथ में देने ही वाली थी, निकाल ली थी। और फिर इस जो वैली को देखकर इतना डर लग रहा था कि मैं पैसा वापस ले ली थी। और इस जिप लाइन का जो चार्ज था 500। तो अभी हम लोग टिकट काउंटर से टिकट ले लिए हैं, अब जा रहे हैं अंदर बोरा कैब। तो बोरा कैब जाते वक्त आप खाने पीने का सामान ले रहे हो तो बहुत सावधानी से रखना, नहीं तो ये मंकी आपका सारा सामान छीन लेगा। तो देखिए सारा सामान छीन छीन के कितने मज़े से ये खा रहा है। और मेरे हाथ से खुद ये बंदर जो अंडा ब्रेड छीन कर भाग रहा था, पर वो छीनने नहीं पाया तो मैं खुद उसके आगे फेंक दी क्योंकि मैं इससे बहुत डर गई थी। तो जी चलिए चलते हैं बोरा कैव के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो बोरा कैव ये मैन मेड नहीं, ये नेचुरल कैव है। और इसमें इस तरह से आपको सीढ़ी बना होता है जिससे आपको चल के नीचे जाने होता है। और ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ा कैव है, बहुत एकदम आपको ज़मीन के नीचे पूरा जाने होता है। इतना डीप आपको जाने होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। इसीलिए जब आप बोरा कैव आ रहे हो तो हल्का फुल्का सामान लेकर आएँ और जो हल्का फुल्का कपड़ा पहन के आएँ, क्योंकि जब आप इसके नीचे जाएंगे तो ये सीढ़ी से उतरना तो आसान होता है, जब इसके ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी के ऊपर, मतलब नीचे डीप आप बोरा कैव के जा रहे हैं, पर ऊपर आएंगे तो सांस फूलने लगता है, बहुत ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए लाइट कपड़ा लाइट सामान लेके आप बोरा कैव के नीचे उतरें। यहाँ पे बोरा कैव आने का टाइमिंग है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। और बेस्ट सीज़न है आपको मॉनसून सीज़न, क्योंकि इस टाइम आपको यहाँ पे झरना बह रहा होता है। और यहीं पे नहीं, हर जगह आपको झरना देखने मिलेगा यहाँ अराकू में। बोरा कैव नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, पर इसका फाउंडर विलियम किंग जॉर्जे है जो 1807 में इसकी खोज किए थे। पर यहाँ आपको जो सीढ़ी देखने मिल रही है और अंदर जाने से आपको लाइटिंग देखने मिलेगी, ये मैन मेड है जो ये बोरा कैव को और भी खूबसूरत बना देती है। और बोरा कैव में आप सीढ़ी से जब उतर रहे हो तो बहुत ही सावधानी से उतरना, क्योंकि एक तरफ तो आपको पहाड़ मिलेगा मतलब गुफा का, और दूसरे तरफ खाई मिलेगी, तो बहुत ही सावधानी से उतरने पड़ता है। और अंदर जाने से यहाँ थोड़ा बैठने का जगह है और फ़ोटो गैलरी भी यहाँ पे शूट होता है, तो आप वो भी करा सकते हैं। तो अभी हम लोग बोरा कैव के ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं, यहाँ थोड़ा ही सा में आए हैं तो एकदम थक गए थे, तो थोड़ा सा यहाँ रेस्ट ले रहे हैं। और थोड़ा सा मतलब रुक रुक कर हम लोग जा रहे थे क्योंकि हम लोग के पास बच्चा भी है, तो इसीलिए आराम आराम से हम लोग उतर रहे नीचे। और बोरा कैव में ये नेचुरली होल नज़र आता है, जो सूरज की रोशनी इससे गुफा में आती है जिससे और भी खूबसूरत लगता है। और गुफा इतना डरावना लग रहा था कि आपको इसमें भूत वाली सीरियल फिल्म तो बहुत अच्छी लगेगी, बनेगी तो। और जब हम लोग एकदम डीप में गए थे तो वहाँ बहुत सारी चमगादड़ और एकदम अंधेरा था। ये मैन मेड जो लाइट नहीं रहता तो एकदम इस गुफा में जाया नहीं जा सकता है, इतना डरावना लग रहा था। तो देखिए इस होल से सूरज की रोशनी की जो रे आ रही है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। इन छोटी छोटी खुदा की नेमतों को देखकर खुश होना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आँखें दी है, आँख जैसी नेमतों से नवाजा है जिससे हम इस ब्यूटी ऑफ नेचर को अपनी आँखों से देखने पा रहे हैं। और आप जिस हाल में हो उसी हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला हर इंसान को उसी हालात में रखते हैं जिसमें उस इंसान की बेहतरी छुपी होती है।
अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं हम लोग ये पहाड़ है, नहीं मिट्टी है, नहीं चरिंदे, नहीं परिंदे और नहीं पेड़ पौधे, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात इंसान हैं। और अब हम लोग जाएंगे ये 2 पहाड़ से होकर नीचे। तो यहाँ बहुत ही आपको सावधानी से जाने पड़ता है, बहुत कम जगह होता है 2 पहाड़ के नीचे, तो आपको इस तरह से बैठ के जाने होता है। तो देखिए इस तरह से पहाड़ से पानी रस रहा है और छोटी सी पतली सी नहर बह रही होती है इस तरह। यहाँ पे आप मानसून सीजन में आ रहे हैं तो ये नहर और भी अच्छी खासी बह रही होती है। और ये पहाड़ का डिज़ाइन देखिए, ये नेचुरल है पर लग रहा है कि मैन मेड है। इतना खूबसूरत से नेचर ने इसको डिज़ाइन किया है। तो इस कैब में और भी डीप जाने का है, पर हम लोग यहीं से वापस आ गए थे। और यहाँ जो झरना बह रहा है, मैं इसी को देखने के लिए इस कैब में उतरी थी, पर ये झरना का जाने का रास्ता दूसरा है जहाँ फिर से बहुत टाइम लगेगा। और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ मतलब अराकू में और ज़्यादा रह सके, क्योंकि शाम होने से पहले यहाँ से निकलने होगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। तो बोरा कैब से आने के बाद बहुत थक गए थे, तो यहाँ पे नारियल पानी मिलता है, तो वो पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुए। उसके बाद हम लोग गाड़ी किए, मतलब नीचे उतरने के लिए। अभी यहाँ से नीचे उतरने में 5 घंटा लगेगा। तो गाड़ी किए, अपना लगेज रखे, फिर जो है उतरना शुरू कर दिए। बोरा कैब के अलावा यहाँ और भी कोई जगह एक्सप्लोर नहीं किए, जो रास्ते में नज़र आया वही देखते हुए चले गए। और एक जगह हम लोग रुके थे, जहाँ जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैं बोली थी कि वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, तो उस रेस्टोरेंट में रुके और वेज थाली ऑर्डर किए। हम लोग सब कोई वेज थाली खाने के बाद फिर अपने सफ़र पे रवाना हो गए नीचे उतरने के लिए। तो वेज थाली में यहाँ जो है ये दाल, यहाँ हर चीज़ में आपको करी पत्ता बहुत मिलेगा। तो दाल चावल, 2 तरह का सब्जी, पापड़, दही, प्याज, मिर्चा, अचार के साथ यहाँ वेज थाली देता है। तो हम लोगों का खाना हो गया है, अब निकलेंगे। तो मुझे खाने के बाद वोमिटिंग होता है, तो मैं थोड़ा सा चल के ऊपर की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी था, तो मैं चल के यहाँ जो मोड़ दिखाई थी वहाँ मोड़ तक आई हूँ। इस तरह से नहीं होता है वोमिटिंग, जब सफ़र में होती हूँ तभी होता है। रोड के साइड में जो शॉप लगी थी वहीं से देखते हुए मैं एक सैंड टाइमर ली हूँ एरम के लिए, उसको बहुत मन था। उसके बाद यहाँ खड़ी थी ऊपर आने के बाद, तो हस्बैंड फिर जो गाड़ी में सबके साथ आए, तो फिर मैं यहाँ से उठ के फिर हम लोग निकल गए। और हम लोग को मतलब रात होने से पहले यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे रात में ट्रैवलिंग बहुत कम होता है, क्योंकि ड्राइवर बोल रहा था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। मतलब किसी भी वक्त आपको जब शाम हो जाती है तो यहाँ पे टाइगर का खतरा होता है, वो खुलेआम इस तरह घूमता है इस इलाके में। यही वजह है कि रात होने से पहले हम लोगों को नीचे उतरने होगा विशाखापट्टनम जाने के लिए, नहीं तो फिर मतलब ये दिन हम लोग का वेस्ट जाएगा और एक रात फिर हम लोग को यहाँ रहने पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोरा कैब देखने के बाद फिर हम लोग नीचे उतर गए। ज़्यादा कुछ नहीं देखने पाए, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। और इसी इलाके में पुष्पा फिल्म की शूटिंग भी हुई है, और फ़िलहाल सलमान खान यहीं पे है और उसके कोई फिल्म के प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ से खैर करके अराकू वैली से हम लोग अपने जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ड्राइवर ज़रा भी टाइम वेस्ट करते हुए हम लोगों को अपने मंजिल तक पहुँचा दिए थे। तो सब कोई हम लोग विशाखापट्टनम वाले होटल में पहुँच गए थे, और एक रात रहना है इसीलिए हम लोग ये नॉर्मल सा होटल लिए हैं, मतलब अंदर वाला। और मतलब बीच से थोड़ा दूर है अंदर में, और बीच के सामने वाला होटल थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो हम लोग होटल पहुंच गए थे, वहाँ सामान वामान रख कर रेस्ट लेने के बाद, कपड़ा चेंज करने के बाद, उसके बाद अब जा रहे हैं बीच पे, विशाखापट्टनम का बीच देखने। और ये बीच थोड़ा होटल से करीब है, और कल जो मैं बीच दिखाऊंगी मतलब नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग में, वो थोड़ा सा दूर है। और ये बीच में जो है स्विमिंग करना सख्ती से मना है, यहाँ पुलिस मना करता है, स्विमिंग करने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ जो ढलाव होता है समुंदर का वो नीचे की तरफ जाता है। और ये विशाखापट्टनम में हम लोग का फर्स्ट नाइट है, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे नाइट को रहेंगे ट्रेन में, इसीलिए मैं दिखा दे रही हूँ। और कल हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे विशाखापट्टनम एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगहों को, जैसे सबमरीन म्यूज़ियम, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, और बहुत से जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में आपको वो सब देखने मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम।